पास कितने गधे थे और उनके नाम क्या थे और उनकी क्या खसूसियात थी। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम और उनके गधे को फौत करके दोबारा क्यों ज़िंदा फरमाया था। जब इब्लीस अपने 5 गधे लेकर जा रहा था और हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने उससे उन गधों के मुतालिक पूछा तो इब्लीस ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्या जवाब दिया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहूदियों की मिसाल गधे जैसी क्यों दी थी। हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होते वक्त गधे पर क्यों सवार हुए थे, और अगर कोई शख्स गधे को अपने ख्वाब में देखे तो उसकी क्या ताबीर होगी। अमरीकी डेमोक्रेटिक पार्टी का इंतखाबी निशान गधा क्यों है, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको गधे की मुनफरिद मालूमात और हैरान कुन हक़ाइक़ बताएंगे। नाज़रीन, गधा जिसे अरबी में खिमार कहा जाता है और इस जानवर का जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में 1 से ज़्यादा मरतबा मौजूद है। ये एक ऐसा जानवर है जो चौपायों में घोड़े की नस्ल से ताल्लुक़ रखता है। ये जानवर जिसको मालबरदारी और दूसरे उमूर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात की हर एक चीज़ को इंसान के लिए तख्लीक फरमाया और इंसान को फ़कत अपनी इबादत के लिए तख्लीक फरमाया। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और इंसान को ये शर्फ़ अता फरमाया है कि हर एक चीज़ इंसान के ताबे कर दी है। और अल्लाह तबारक व तआला के गधे की तख्लीक फरमाने में भी यही हिकमत पोशीदा है, ताकि इंसान इससे बार बरदारी का काम ले सके और इस पर सवारी कर सके। जिस तरह कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह नहल की आयत नंबर 5 में इरशाद फरमाता है, उसी ने चौपाए पैदा किए जिसमें तुम्हारे लिए गर्म लिबास हैं और बहुत नफ़ा है और बाज़ तुम्हारे खाने के काम आते हैं। नाज़रीन, गधा एक मशहूर जानवर है जो ज़माने कदीम से ही इंसानों की खिदमत पर मामूर है। रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग खैबर के मौका पर पालतू गधे के गोश्त को हराम करार दिया था। आइम्मा सल्फ़ व खल्फ़ और जुमला उलमा का पालतू गधे के गोश्त की हुर्मत पर इज्मा है। नाज़रीन, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरेलू गधे के गोश्त से मना कर दिया और घोड़े के गोश्त की इजाज़त दी। अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जंग खैबर की रातों में हम भूख के शिकार हो गए। जब खैबर की जंग का दिन आया तो हम पालतू गधों पर टूट पड़े। जब हमारी हांडियों में गोश्त उबलने लगा तो ऐलान करने वाले ने यह ऐलान किया कि हांडियाँ उलट दो, पालतू गधों के गोश्त में से कुछ भी न खाओ। अबू तालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरेलू गधे का गोश्त हराम करार दिया है। नाज़रीन, ग़ज़वा खैबर से पहले गधा हलाल था और इसे खाने की इजाज़त थी, मगर ग़ज़वा खैबर के दिन रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पालतू गधे का गोश्त खाने से मना कर दिया। गधे की ज़िंदगी तकरीबन 40 से 45 साल तक होती है। गधा इंसान का पुराना रफ़ीक है। इस जानवर को ये शर्फ़ भी हासिल है कि इस जानवर पर अंबिया ने सवारी की है। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस जानवर पर सवारी की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम